नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात मिलकर दुरूद पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हजूर आए तो सूरे आफरीन शिफा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का ज़ंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसान को जीने का शऊर आया। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सना खान हजरात और मेरे इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, आज हमारी 8वीं सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन ये महफ़िल हस्बे साबिक़ इनेकाद पज़ीर है। इस महफ़िल के मुनक़्क़द करने में हमारी मस्जिद की इंतज़ामिया समेत अहले महल्ला में से जिन जिन दोस्तों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपना अपना हिस्सा शामिल फरमाया है, वो तमाम अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और वो यकीनी तौर पर, दिली तौर पर और हकीकी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करना, इसके लिए जिंदगियां तो गुजर जाएंगी। बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े खतीब इस दुनिया से चले गए। सारी दुनिया के उलमा, खुतबा, मुफस्सिर, मुहक्किक मिलके बैठ जाएं तो जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर क़यामत के दिन तक वो लिखने बैठ जाएं, वो पढ़ने बैठ जाएं, वो बयान करने बैठ जाएं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़, एक जुल्फ़ मुबारक की शान को बयान करने का हक अदा नहीं कर सकते। हजूर की शान बयान करना ये हमारे बस की बात नहीं है। हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के अंदर हाजिरी लगवानी है। कल जब इस दुनिया से रुखसत हो, हमसे सवाल हो तो हम ये कह सकें कि या अल्लाह हमारे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन जब तेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत का महीना आता था तो हम मस्जिद बहारे मदीना के अंदर बैठकर या अल्लाह जो तूने हम पर एहसान अजीम किया था या अल्लाह उसका हम शुक्र अदा करते थे। या अल्लाह उसके शुक्राने के तौर पर हम तेरा और तेरे महबूब का जिक्र करते थे। और मेरा ये ईमान है, यकीन है कि अल्लाह ताला इसका सदका करके हम सबकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मुख्तसर लफ्ज़ों में मैंने बयान करना है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतें अता की हैं।
इतनी नेमतें अदा की है, इतनी नेमतें अदा की है कि अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करने बैठ जाओ शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला, लेकिन किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं बतलाया कि मेरे बंदे में देख मेरे ऊपर एहसान किया है। ये आंख है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये आंख न होती हम रब का जहान कैसे देखते, रब की नेमतों को कैसे देखते, अल्लाह ताला की कुदरत को कैसे देखते। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया। जब अपने महबूब को भेजा फरमाया ऐ मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। और फिर यहाँ तक बात नहीं होती, हदीस में आता है हर एक नेमत का शुक्र करो अल्लाह ताला वो दुगनी अता फरमाते हैं। लेकिन इस नेमत की एक खसूसियत है, जो इस नेमत का शुक्र इधर जमीन पे बैठ के करता है अल्लाह ताला अर्श पे बैठ के खुश होते हैं। मुस्लिम शरीफ में आता है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इशा की नमाज पढ़ के मस्जिद के अंदर बैठ गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अपने हुजरा अक़दस के अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए, फरमाया मेरे सहाबा क्या कर रहे हो या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने हमको आपको हमें भेजकर हम पर एहसाने अजीम फरमाया है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह हम उस अजीम नेमत पर उस अजीम एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे सहाबा ऐसे ही है या रसूल अल्लाह ऐसे। फरमाया अल्लाह ताला ने आपकी इस महफिल को अर्श मौला पे बड़ा ही पसंद फरमाया है। अभी अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए और अर्ज किया है कि जो आपके सहाबा ये मजलिस लगाए बैठे हैं ना, अल्लाह ताला अर्श पे बैठ के उसको पसंद फरमा रहे हैं। मेरे हजूर की शान, अल्लाह के नबी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुल कायनात के लिए, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए वो नबी बनकर आए हैं। और सिर्फ नबी नहीं बल्कि खातमुन नबिय्यीन बनकर आए हैं। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत तो आ सकती है लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब हुजूर की शान क्या है, इंसान ने कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर की शान को मानता है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदाए हाजत के लिए बात तशरीफ ले गए। वहां पर झाड़ियां थी लेकिन छोटी थी, वहां पर्दा नहीं था। अब झाड़ियां हैं, बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, वो दरख्त है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन झाड़ियों से मुखातिब हुआ और मैं झाड़ियों को मैंने अर्ज किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदाए हाजत के लिए तशरीफ लाए हैं, आप पर्दा बनाएं। वो झाड़ी जहां जहां पर थी वो सारी की सारी झाड़ियां जमा हो गई और झाड़ियों का एक झुंड बन गया और वो पर्दा बन गया। उस पर्दे के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदाए हाजत फरमाई। ये थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि एक बेजान चीज है जो सुनती नहीं है, जो बोलती नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो वो अपनी जगह छोड़ के आ गई है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आप ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते में एक जगह पे आपने क़याम फरमाया, आप क्या आराम फरमाने के लिए लेट गए। जब आप लेटे ना तो एक दरख्त जो दूर खड़ा था वो जमीन को चीरता हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने आकर खड़ा हो गया। हजूर के सराहने आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद वापस चला गया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये जो सामने दरख्त खड़ा है, जब आप आराम फरमा रहे थे ये अपनी जगह छोड़ के आपके सिराने आया, थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर वापस चला गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने यहाँ पर क़याम किया तो इस दरख्त ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की है कि या अल्लाह मुझे चलने की ताकत दे दे, मैं तेरे महबूब का दीदार करना चाहता हूँ, मैं तेरे महबूब का दीदार करना चाहता हूँ। वो दरख्त आया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और वापस चला गया।
मुसलमानों, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं। कितने हैं इसका हमें पता ही नहीं, इसका हमें पता ही नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपके सहाबा भी तशरीफ फरमा है। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, आपके दाएं बाएं आगे पीछे हम चलते फिरते हैं, हम 5 वक्त की नमाज आपकी इमामत में अदा करते हैं, हम आपके सामने सारे तन से जुदा करवा देते, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। या रसूल अल्लाह, हमसे बढ़कर भी कोई खुश नसीब होगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, आपसे बढ़कर खुश नसीब लोग हैं। सहाबा ने ताज्जुब का इज़हार फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमसे बढ़कर भी खुश नसीब लोग हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, आपने कलमा पढ़ा है, मुझे देखकर, मेरे मोजात को देखकर, मेरी करामात को देखकर, मेरे चेहरे अनवर को देखकर, वो बाद में आने वाले मेरे उम्मती खुश नसीब हैं जो मुझे बिन देखे कलमा पढ़ेंगे और मेरी नामूस पर कट मरेंगे। वो हम हैं, बाद में आने वाले। हम में से किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जिंदाबाद, फक्तुलूहु, फक्तुलूहु, फक्तुलूहु। हम बड़े खुश नसीब हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं। अब वक़्त होता तो मैं 1 और 2 हदीसें सुना देता, जो कि मैं मेज़बान हूँ, मेहमानों का हक है इनको वक़्त देना। 1-2 हदीसें सुना के मैं इंशाअल्लाह बस करता हूँ। अब हजूर से मोहब्बत, हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने माल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक औलाद, माल, हत्ता के दुनिया के हर एक चीज से बढ़कर मैं मोहम्मद से मोहब्बत न कर ले। अब इसकी मिसाल अगर देखनी है तो हजूर के घराने से मिलेगी। पहले हजूर ने खुद अमल करके, हजूर के घराने ने अमल करके हमें बताया है कि हजूर से मोहब्बत किस तरह करनी है। हम कहते हैं अपनी माल, जायदाद, बीवी, बच्चे, हत्ता के दुनिया की हर एक चीज से बढ़कर हजूर से मोहब्बत कैसे करनी है। तो मैं कहता हूँ जरा करबला के मैदान में चल कर देख, तुझे पता चलेगा कि हजूर से मोहब्बत किस तरह करनी है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले हजूर के उम्मतियों को बताया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई थी, मैं करबला की सरजमीन पर उस हदीस की तशरीह करके जा रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने 18 साल का नौजवान अली अकबर कुर्बान करके जा रहा हूँ, 6 माह का अली असगर कुर्बान करके जा रहा हूँ, अपने नौजवान भतीजे कुर्बान करके तुम्हें इस हदीस की तफसीर करके बता के जा रहा हूँ, इसका अमली नमूना तुम्हें दे के जा रहा हूँ। ऐ मुसलमान, जरा सोच तो सही, 6 साल की बच्ची बाप के सामने रो रही हो और बाप उस रोती बच्ची के सामने कुर्बान हो जाए, एक बहन देख रही हो उसके सामने उसका नौजवान भाई कुर्बान हो जाए, एक फूफी देख रही हो उसके सामने उसके 2 भतीजे कुर्बान हो जाए, जरा सोच तो सही। जरा अपने 6 माह के बच्चे को अपने हाथों पे उठाकर हजूर के दीन के लिए कुर्बान करके तो देख। तो मेरे हुसैन ने करबला के मैदान के अंदर तुम्हें बताया है कि जो मेरे नाना मुस्तफ़ा ने हदीस बयान की थी ना, ए मेरे नाना के उम्मतियों, मैं वो उस हदीस पे अमल करके तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि अगर मेरे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को 6 माह के बेटे की खून की जरूरत पड़े तो बहा देना, दरेग न करना। अगर नौजवान कुर्बान करना पड़ा तो कुर्बान कर देना इस दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबपारी के लिए, और जरा भी दरेग न करना। सलवानो, हम तो बड़े खुश नसीब हैं। उस कुर्बानी का सदका मैं और आप यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं।
पंखे चल रहे हैं, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये उन कुर्बानियों का सदका है। अगर वो लोग उस दिन कुर्बानी न देते तो शायद मुझे और आपको आज के हुजूर का नाम ना लेने देता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लेने देता। ये उन कुर्बानियों का सदका है। बस करता हूँ थोड़े 1-2 मिनट में इंशाअल्लाह। आखिरी हदीस कि हमने माल कुर्बान कर दिया, जायदाद कुर्बान कर दी, सारी जिंदगी हजूर की मोहब्बत के अंदर गुजार दी है। या अल्लाह तू इनाम क्या देगा, या अल्लाह तू इनाम क्या देगा। मैंने कुरान पढ़ा था, तेरे महबूब का फरमान पढ़ा था, या अल्लाह मैंने जिंदगी गुजारी है। तो हजूर की हदीस से मैं एक हदीस सुना के बस कर देता हूँ। मेरे भाई हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कसीदा पढ़ रहे थे। मैंने और आपने सुना है, मैंने और आपने पढ़ा है किताबों में कि बिलाल तख्ते कोलों पे लेटा था। मैंने और आपने पढ़ा है, हमने सुना है, मैंने और आपने पढ़ा और सुना है कि बिलाल अरब के तख्ते सहराओं पे लेटा था, सीने पे पत्थर था, वो हिल भी नहीं सकता था, वो हरकत भी नहीं कर सकता था। बड़ी तकलीफ आई थी, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की थी, लेकिन वो जबान से कलमा पढ़ता था, जबान से कलमा पढ़ता था। तो मैं तुझे हजूर के दरबार में ले चलो कि या रसूल अल्लाह, बिलाल ने बड़ी कुर्बानी दी है, इस कलमे की खातिर दी है, आपकी मोहब्बत में दी है। मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं होती, जो इश्क और मोहब्बत होता है ना, इसकी कोई इंतहा नहीं होती। और जो मोहब्बत में तकलीफ आती है ना, उसमें भी मजा आता है। इश्क और मोहब्बत में जो तकलीफ आती है ना, उसमें भी मजा आता है। इंसान उसको लुत्फ आता है, उसको मोहब्बत समझ के, तकलीफों को मोहब्बत समझ के वो सीने के साथ लगाता है। तो बिलाल हजूर की मोहब्बत में कोलों पे तड़प रहा था ना, उसको तड़पने में मजा आ रहा था। वो अरब के तख्ते सहराओं पे तड़प रहा था ना, इस तड़पने में उसको मजा आ रहा था। तो फिर मकाम भी देख, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोग जमा होंगे। को पता है कि सबसे पहले जन्नत के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम जाएंगे, और फिर आपकी उम्मत जाएगी, फिर बाकी अंबिया और उम्मत बाद में जाएंगी। तो हजूर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पे सवार होंगे और हुक्म होगा कि अब हजूर अलैहिस्सलाम की सवारी की रस्सी को कौन पकड़ेगा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जाओ मेरे बिलाल को बुलाओ, जाओ मेरे बिलाल को बुलाओ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की रस्सी को पकड़ेंगे और पकड़कर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हक ताला शानहू से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ करीम आका की प्यारी और मीठी मोहब्बत भरी बातें हमें सुना रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब।